हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोनिका मोनूस इंग्लिश क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। ये पोइम लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये एक डिस्टिंक्शन है दो चीज़ों के बीच में जो कि दुनिया को ख़त्म करने वाली हैं। ये एक क्वेश्चन है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। हर कोई जानता है कि जो चीज़ की शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा। तो यहाँ पे ये पोइट कहना चाहता है कि या तो ये आग के द्वारा ख़त्म होगी या फिर बर्फ़ के द्वारा। अब यहाँ पे पोइट ने जो फायर है उसको किसके साथ कंपेयर किया है? लस्ट के साथ, डिज़ायर्स के साथ, लोगों की इच्छाओं के साथ कंपेयर किया है फायर को। और नेक्स्ट है आइस, जिसका कंपैरिजन किया है पोइट ने हेट अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के बीच में आपस में जो एक दूसरे को लेकर जो नफ़रत है उसके साथ कंपेयर किया है आइस को। ठीक है, फायर एंड आइस, इन दोनों के कंपैरिजन में ह्यूमन बींग्स और एंडलेस डिज़ायर्स को पोइट ने लिया है। फायर है वो सिंबल है एंडलेस डिज़ायर्स का, और आइस दैट इज़ द सिंबल ऑफ हेटेड अमंग ह्यूमन बींग्स। ओके, so let's start to read the poem. Okay, so read the poem with me. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पहले हम इन 4 लाइन्स को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहली 2 लाइन्स हैं इसमें पोइट अपनी 2 राय जो हैं, 2 ओपिनियंस हैं दुनिया के अंत के प्रति, उनको पेश करता है। वन बाय फायर एंड अदर बाय आइस। एक जो है कि ये दुनिया ख़त्म होगी आग के द्वारा, और दूसरा है बर्फ़ के द्वारा, आइस के द्वारा। इसमें कई साइंटिस्ट जो हैं ये विश्वास रखते हैं कि एक ना एक दुनिया का अंत हो जाएगा, या तो वो आग के द्वारा होगा या फिर बर्फ़ के द्वारा। फ्रोस्ट वॉन्ट्स द रीडर टू कंटेम्पलेट। अब फ्रोस्ट क्या चाहते हैं कि वो फायर और आइस, आग और बर्फ़ की जो ताकत है उसको जाने कि वो किस तरह से विनाशकारी है। लेकिन यहाँ पे पोइट सबसे पहले उन लोगों को रिलेट करना चाहता है जो कि फायर से रिलेटेड हैं, ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिज़ायर, जो कि हैं मनुष्य की इच्छाएं, एंडलेस शक्तियाँ, एंडलेस डिज़ायर्स जो हैं वो एक आग का रूप है और जो मनुष्य का अंत करेंगी। सेकेंड स्टेंजा इज But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरा जो कारण है मनुष्य के विनाश का, दुनिया के अंत का, दैट इज़ आइस, वो है बर्फ़, जिसे रिलेट किया गया है मनुष्य की नफ़रत, जो कि मनुष्य एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं जो एक बर्फ़ का रूप ले रही है, उसे सिंबल दिया गया है बर्फ़ के साथ, उसको कंपेयर किया गया है मनुष्य की नफ़रत को। अगर हम पीछे की जो लाइंस हैं उनको देखें, उसमें पोइट ये कहना चाहता है कि हमारे जो कनेक्शंस जो हैं, जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उनका संबंध जो है वो नफ़रत के साथ है, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो वो एक दूसरे के साथ वो नफ़रत भी उनकी बढ़ती जाती है। अब इस तरह की पोइम जो है ये शो करती है मनुष्य की रिलेशनशिप को, डिज़ायर और हेट के रिलेशनशिप को। यहाँ पे सफाइस का मीनिंग है बी सफिशिएंट, मीन्स की पर्याप्त। लास्ट लाइन जो है पोइम की ये दिखा रही है ह्यूमन के इमोशंस को, ऑफ फायर एंड आइस, दोनों ही हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए दोनों ही हार्मफुल हैं, और दोनों ही आपस में जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब वो बढ़ती जाएंगी, जैसे डिज़ायर्स बढ़ती जाएंगी वैसे ही मनुष्य की नफ़रत बढ़ती जाएगी, और इस तरह से एक दिन ये दुनिया का अंत कर देंगी। सो दिस वॉज आवर पोइम। ये पोइम हमें मैसेज दे रही है दैट फायर एंड आइस about the inevitable demise that hatred and obsession will bring, कि किस तरह से नफ़रत और इच्छाएं जो हैं वो किस तरह से दुनिया के लिए विनाश लाएंगी, उसके अंत के बारे में,
उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बता रही है। इस पोइम में फायर और आइस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फायर जो है वो है हमारी इच्छाएं, एंडलेस डिज़ायर्स, और आइस क्या है, ह्यूमन बींग्स की एक दूसरे के प्रति नफरत। अब जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे ही नफरत भी बढ़ती जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश रहती है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझसे बड़ा ना हो जाए, ये मुझसे ऊपर ना उठ जाए, तो ये नफरत चलती है। और फिर वो दोनों ही जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पोइम में जो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं वो सबसे पहले फायर एंड आइस, वो है मेटाफर, दोनों को कंपेयर किया गया है विद हेट एंड एंडलेस डिज़ायर्स। सेकेंडली इसमें अल्ट्रेशन का यूज़ भी किया गया है। These are the poetic devices used in this poem. I hope everybody has understood.